जगदीप धनखड़ जो 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति थे ने अचानक इस्तीफा दे दिया। वो राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं और पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उनके हेल्थ का हवाला देकर उन्होंने बीच में ही अपने पद को छोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हेल्थ तो बहाना है, असल में सरकार के साथ कुछ तनातनी की वजह से ये कदम उठाया गया है। अब उपराष्ट्रपति पद खाली है और संविधान के मुताबिक जल्द से जल्द नया चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने तारीख अभी तय कर दी है। 9 सितंबर 2025 को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 22 अगस्त को कागज की जांच होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में होता है। कुल मिलाकर 543 लोकसभा सांसद और 245 राज्यसभा सांसद नामित सांसदों सहित वोट डालते हैं। वोटिंग गुप्त होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल का उम्र होनी चाहिए और उसे राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए। अब क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए का संसद में बहुमत है, उनका उम्मीदवार जीतने की सबसे ज्यादा संभावना। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है, लेकिन उनके पास नंबर गेम में उतनी ताकत नहीं है। अब आते हैं असली मसाले पर, कौन बन सकता है अगला उपराष्ट्रपति। एनडीए ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन कई नाम चर्चा में है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी दी है, यानी जो नाम ये दोनों तय करेंगे एनडीए उसी का समर्थन करेगा। आचार्य देवव्रत गुजरात के मौजूदा गवर्नर हैं और हरियाणा के समालखा से ताल्लुक रखते हैं। वो भी जाट समुदाय से हैं, जैसे जगदीप धनखड़। उनके पास शिक्षा और प्रशासन का लंबा अनुभव है और उनकी छवि एक विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने वाली। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बिहार से हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं। वीके सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के नेता हैं और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख हैं। बिहार की राजनीति में उनका कद बड़ा है, लेकिन शायद वो अभी सीएम बने रहना चाहते। क्यों है आचार्य देवव्रत का नाम सबसे आगे? सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स में आचार्य देवव्रत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह सामने आ रही हैं। मोदी का भरोसा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीएम मोदी उन्हें पसंद करते हैं, जो उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। एनडीए के पास संसद में बहुमत है तो जीत पक्की है, लेकिन बीजेपी सिर्फ जीत नहीं चाहती, वह एक ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो कुछ राज्यों में उनकी सियासत को और मजबूत कर सके। जैसे आचार्य देवव्रत के जरिए जाट वोटरों को साधा जा सकता है। हरिवंश या रामनाथ ठाकुर से बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत हो सकती है, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले। अगर रामनाथ ठाकुर को चुना गया तो ये पिछड़े समुदायों को लुभाने की कोशिश होगी। एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को पूरी छूट दे दी है कि वो नाम तय करें, उसका समर्थन किया जाएगा। यानी बीजेपी का फैसला ही फाइनल फैसला होगा। खबर यह है कि बीजेपी 18 से 20 अगस्त के बीच अपने उम्मीदवार का फाइनल नाम दे सकती है, यानी बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस में आचार्य देवव्रत का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि जाट समुदाय से हैं और उनकी छवि साफ है और उनके पास गवर्नर का अनुभव है। लेकिन हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जैसे नाम भी पीछे नहीं है, खासकर बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए। बिहार बीजेपी एक ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो न सिर्फ उपराष्ट्रपति के तौर पर अच्छा काम करे, बल्कि 2025-26 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी सियासत को मजबूती दे। अब देखना होगा कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा किसे चुनते हैं। 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और तब तक सियासी गपशप का बाजार गर्म रहेगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है देश का अगला उपराष्ट्रपति? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।